हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, मां विंध्यवासिनी आप लोग एक नए विचार, नए मुद्दे और नए बिजनेस आइडिया के साथ आप लोग सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हर आदमी बिजनेस करना चाहता है, लेकिन सोचता है कि भाई बहुत अधिक पूंजी लग जाएगी और मेरे पास पैसे की व्यवस्था है ही नहीं, तो मैं बिजनेस कैसे करूँगा। और यही सोच के वो बिजनेस करना ही अपने दिमाग से निकाल देता है कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास जुगाड़ ही नहीं, तो मैं बिजनेस कैसे करूँगा। और यहीं पर उसका बिजनेस होने से पहले ही फ्लॉप हो जाता है। कहने मतलब कि उसने कुछ किया ही नहीं और पहले ही उसका धंधा बंद हो गया। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस है जिसमें कम से कम पूंजी में आप चाहेंगे तो अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं, मेरे को बिजनेस करना ही करना है। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे नहीं मेरे बिजनेस करना है, करना, बात मानिए, आप करके देखिए, आपके सामने अपने आप बिजनेस आप कहेगा कि नहीं मेरे को कर लीजिए। ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि आप जब अपने बिजनेस से प्यार करने लगेंगे कि नहीं मेरा ये बिजनेस है और मैं इस बिजनेस से प्यार करता हूँ, बात मानिए, वो बिजनेस भी आपसे प्यार करेगा और आपको अच्छा खासा रकम कमा कर देगा। तो इसलिए अपने बिजनेस से प्यार करिए। देखिए, मेरे को जहाँ तक लगता है आपने थंबनेल देखकर ही मेरे वीडियोस पर क्लिक किया है। तो आते हैं मुद्दे के बाद। मुद्दे के बाद में ये है कि अगर आपके पास बहुत कम पूंजी है, मान लीजिए 4,000 5,000 भी है, अगर आपके पास एक एस्टिमेट है 5,000 तक का भी अगर एस्टिमेट है कि नहीं मेरे पास 5,000 की व्यवस्थाएं हैं और मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो आराम से चाहेंगे तो अपना एक छोटा ऐसा ही सही, लेकिन मोबाइल एसेसरीज की दुकान आप चाहेंगे तो खोल सकते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कीजिए और यहाँ से सोचना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, उनके बातों में नहीं आने का। सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के प्रति समर्पित रहिए और बात मानिए, बिजनेस आपको कमा कर दे देगा। तो 5,000 का मतलब कहने मतलब ये 5,000 जब आप इन्वेस्ट करें तो उस 5,000 में आप ऐसी चीज़ें की खरीदिए जो डेली रूटीन में आता हो। जैसे ग्लासेस हो गया, टेम्पर ग्लास हो गया, उसके बाद लेमिनेशन हो गया, बैक कवर हो गया, ऐसे चार्जर हो गया, ईयरफोन हो गया। ये सब चीज़ें अगर 5,000 में खरीदेंगे तो आपको एक रेंज, ठीक ठाक तो नहीं लेकिन हाँ एक रेंज मिल जाएगा। और उतने से बिजनेस शुरू कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे डिमांड आएगी नहीं कि भैया ये वाला लेते आइए या ये वाला कर दीजिए, तो बस करना कुछ नहीं है, आप उनसे कह सकते हैं कि भाई ठीक है मैं आपको ले आकर दे दूंगा और उनको दे दूंगा। बात मानिए, अगर आपका वो लॉयल कस्टमर तो आपको वो मान जाएगा नहीं भैया फलाना आदमी ले आकर मेरे को दे देगा, और आप उसको दूसरे दिन ले आकर उसको आप चाहेंगे तो दे सकते हैं। तो शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हैं। बात मानिए, अगर आप ढंग से मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, तो वो 5,000 रुपये आपको महीने में कम से कम 15,000 रुपया देकर जाएगा, आपको देकर जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि जो भी अमाउंट है आप उस अमाउंट से ही बिजनेस को शुरुआत कीजिए और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगे अपने बिजनेस में आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते जाइए। कुछ पैसा सेविंग जरूर करिए, क्योंकि वो जो सेविंग करेंगे उस पैसे से होगा क्या, एक थोड़ा थोड़ा से एक, लेकिन एक पूंजी खड़ी होती जाएगी और उस पूंजी से आप चाहेंगे तो अब जब भी आपके साथ आपदा विपदा या घटना कुछ घटित होंगी तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। तो कमाइए, कमाने के साथ साथ कुछ पैसे को सेविंग करते चलिए। इस तरह आप अपने आप को बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और बात बात कभी घबराने का नहीं। जहाँ पर दिक्कत लगे कि नहीं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है या मेरे को बिजनेस में दिक्कत हो रही है या मेरा सामान नहीं बिक रहा है या मैंने पैसा डॉक्टर साहब के कहने में मैंने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया और ये बिक ही नहीं रहा है, तो बात मानी, मैं आप लोगों से तहे दिल से कहना चाहूँगा, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कीजिएगा उसका एक प्राइस लिस्ट ले लीजिएगा और लगे कि नहीं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा पूंजी फंसा दिया डॉक्टर साहब ने, आप तुरंत मेरे पास आइए और जो भी आप प्राइस लिस्ट लेकर आएंगे, चूँकि भाई मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो भी आप प्राइस लिस्ट लेकर आएंगे मैं आपको तुरंत का तुरंत हाथों हाथ वो खरीद लूँगा। इसलिए एकदम बेहिचक होकर धंधा कीजिए। कहीं गड़बड़ होगा, कहीं दिक्कत होगा तो उसके लिए आपका दोस्त, आपका चंद्रशेखर वर्मा, डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा आप लेके सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, मां विंध्यवासिनी, आप एक नए विचार, नए मुद्दे के साथ फिर उपस्थित होगा। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।